सो वेलकम बैक टू सेवन फिगर्स क्लब और आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस, अब हमने लास्ट में बात करी थी लास्ट वीडियो में कि फंडामेंटल मींस न्यूज़ इवेंट जिस पे आपका जो शेयर का प्राइस है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो पहले आप फंडामेंटल को चेक करोगे। फंडामेंटल आपका सही है, आपका फंडामेंटल सही है, वो कह रहा है कि प्राइस ऊपर जाएंगे कंपनी के, और मेजर कंपनी का जो स्टॉक है वो इस इंडेक्स में है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। निफ्टी में होगा तो निफ्टी भी ऊपर जाने के चांसेस लग रहे हैं। मेजर स्टेक वाली कंपनी को देखोगे आप। ठीक है, तो फंडामेंटल आपने चेक कर लिया। अब आप बात आई कि भाई हम एंट्री एग्जिट कैसे करेंगे टेक्निकल में। टेक्निकल में कि हमें कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है, क्या हमें प्लॉटिंग करनी है, जो अपनी स्ट्रेटजी है उसकी। तो ये सब चीज़ें जो आप सीखोगे, ये सब आप टेक्निकल में सीखोगे। टेक्निकल में आपको मैं पूरा सिखाऊंगा कि कहाँ पे आपको कैसे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस जिसका इसका इसका नाम है जो टेक्निकल एनालिसिस, कि भाई ये अभी ऐसे चल रहा है, ये नीचे को गिर रहा है, तो मैं कौन से पॉइंट पे एंट्री लूँ जो ये ऊपर जाए, और फिर मैं अपना टारगेट सेट करूँ और वहाँ से प्रॉफिट निकाल पाऊँ। अब टेक्निकल में क्या होता है, आप अपने टारगेट बनाते हो। ठीक है, उससे पहले आप स्ट्रैट बनाते हो, पूरी स्ट्रैटेजी वगैरह, और उससे पहले आप चार्ट समझते हो। तो टेक्निकल में बेसिक हमारा मतलब होगा, हम चार्ट समझेंगे। हमारा मतलब टेक्निकल है ना, मतलब कुछ टेक्निकल चीज़ है जो इसमें ज़रूरी है। तो टेक्निकल एनालिसिस में मैं आपको समझाऊंगा चार्ट्स। ये चार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, चार्ट्स क्या होते हैं पहली बात, कैन इसको एनालाइज कैसे करते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे। कैंडल स्टिक्स कैसे एनालाइज होती है, कैंडल स्टिक्स जो आपको एक ऐसी मोमबत्ती जैसी दिखती है, ऊपर नीचे दोनों साइड से जला दो, वो। और फिर हम देखेंगे चार्ट पैटर्न कैसे होते हैं। चार्ट पैटर्न मीन्स, देखो चार्ट पैटर्न तुम लोगों को पता होगा, वो उल्टे सीधे से पैटर्न होते हैं, ऐसे ऐसे करके। ये चार्ट ऐसे उठा ऐसे ऐसे चला गया, तो इन्हें कह दिया भाई ये तो फ्लैग पोल बन गया, ये बन गया। घबराना नहीं है इस चीज़ से, किसी से डरना भी नहीं है। तुम सीखोगे मेरे से और तुम लोगों को डराओगे, देखना तुम मार्केट को डराओगे। तो तुम्हें ये सब जो चीज़ें टेक्निकल की पार्ट है, ये मैं सिखाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है, इसमें जो चार्ट पैटर्न वगैरह हैं वो सब कैसे यूज़ करते हैं, और ये बाकी की जो भी इसमें छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सब मैं तुम्हें इन डेप्थ में जाके समझाऊंगा। इवन आई विल टेल यू द मैकेनिज्म ऑफ ऑल द कैंडल्स, हाउ कैंडल्स आर वर्किंग, हाउ चार्ट पैटर्न्स आर वर्किंग। इसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है। तुम पैटर्न तो दिखा देंगे कि भाई ये ऐसा ऐसा ऐसे 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 करके पैटर्न बन जाए, तो तुम ना यहाँ पे ट्रेड ले लेना, यहाँ पे ले लेना, ये ऊपर भाग जाएगा। अरे भाई तुम्हें इसके पीछे का मैकेनिज्म पता होगा, अगर मैकेनिज्म ही नहीं पता, मीन्स प्राइस एक्शन। मैकेनिज्म इज प्राइस एक्शन। अगर तुम्हें मैकेनिज्म ही नहीं पता होगा, तुम कैसे ट्रेड कर लोगे, मुझे बता दो। तुम कोई भी पैटर्न बन गया उसके ऊपर पैसे कमा लोगे, नहीं कमा पाओगे। तुम्हें मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि भाई ये ऊपर भाग रहा है, नीचे भाग रहा है। वो चीज़ तुम्हें मैं टेक्निकल एनालिसिस में बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे से, कि तुम हर कैंडल स्टिक पैटर्न जो चार्ट पे फॉर्मेशन हो रही है, तुम्हें उसके पीछे का लॉजिक पता होगा कि साला ये हो क्यों रहा है, ये हो कैसे रहा है, तुम्हें ये तक पता होगा। तुमसे पूछ लेना पूरा चार्ट उठा के, कोई तुमसे पूछ ले, तुम कहेगा कि भाई ये प्राइस ऐसे कैसे क्यों उठ गए, तुम कहोगे उस डेट की न्यूज़ निकाल लो, उस डेट के पास में न्यूज़ निकाल लो और देख लो क्यों बढ़ गए। नहीं तो अगर न्यूज़ में कुछ नहीं है तो मुझे पता है कि यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हुआ है, मुझे पता है यहाँ पे बाइंग ज़्यादा है, सेलिंग ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम टेक्निकल एनालिसिस में बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत डेप्थ में सीखेंगे, और ऐसे बेसिक्स बन जाएंगे आपके, फिर आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। समझ रहे हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।